दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत दोपहर के समय से हो रही है और आज मैं पहली बार ही मसाला वाली भिंडी बना रही हूँ, क्योंकि पहले कभी नहीं बनाई थी। तो देखते हैं कैसी बनती है। जब कोई नई चीज़ बनाओ तो अच्छा भी लगता है। तो देखिए, मैंने क्या करा था, फिर थोड़ा सा तेल डाल लिया था। थोड़े कम तेल में ही भिंडियों को मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखिए, सारी भिंडी फ्राई हो गई थी। तो फिर मैंने क्या निकाल ली है। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करा, कम कम ही मैंने फ्राई करी है। तो फिर देखिए, भिंडियों को निकालने के बाद फिर उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया था, क्योंकि ना तो पहले मैंने कभी खाई है और ना बनाई है, पहली बार ही मैं बना रही हूँ। तो सब लोगों का सुना था मसाला भिंडी कैसे ऐसे बनाए, कैसे बनती है, मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से बताते रहते थे। तो मैंने सोचा आज ना भिंडी भी थोड़ी कम थी, तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें डल जाएंगी तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो देखिए, मैंने पहले प्याज डाल दी थी। प्याज अच्छे से सीख गई, फिर मैंने टमाटर डाल दिए। और फिर टमाटर डालने के बाद टमाटर थोड़े से अच्छे से पक जाए, फिर मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था। लहसुन हमारे सब मैं पहले ना ऊपर से ही डाल दी थी, तो बीच में मैंने बंद कर दिया था। तो आज मैंने फिर से ना सारी सब मसाले वगैरह डालने के बाद फिर ना लहसुन डाला था। फिर जब बाकी ना सूखे मसाले मैंने डाल दिए थे। तो देखिए, मसाले डालने के बाद अच्छे से मैंने मिला लिया है। फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया था। इतना पानी डाला कि ना अच्छे से ये पक जाए और मिक्स हो जाए, ग्रेवी टाइप में बन जाए। वैसे टमाटर पीस के डालती, पर टमाटर मैंने पीस के नहीं डाले, क्योंकि टमाटर पीसने से ना कलर अच्छा नहीं आता। देखिए, टमाटर अच्छे से पक गए थे। और फिर मैंने डाल दिया एक मैगी का पैकेट, पूरा पैकेट डाल दिया मैगी मसाले का। तो जब कोई सी नई अच्छी सब्ज़ी बनती है, कोई नई सब्ज़ी बनती है, तो मैं ज़रूर मैगी मसाला डालती हूँ। उससे ना सब्ज़ी का स्वाद और बढ़ जाता है। तो देखिए ना, अच्छे से सारे मसाले पक गए थे। फिर मैंने भिंडी डाल दी, जो फ्राई करी हुई भिंडी थी ना, वो भी मैंने डाल दी। तो देखिए, थोड़ी देर को मैं ढक के रख दूँगी। और देखिए, इतनी टेस्टी भिंडी बन के तैयार हुई थी, तो सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि पहली बार ही बनाई थी, तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था इतनी अच्छी भिंडी बन जाएंगी। और खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी, और देखने में भी सब लोगों को बहुत पसंद आई है ना। तो देखिए, पहली बार का अभ्यास ही मेरा सफल रहा। नहीं तो मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कैसी बनेगी। तो देखिए, सबका खाना वगैरह हो गया था। फिर ना मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। और आज ना बेटे की तबीयत ख़राब है, तो किचन में भी ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। बीच बीच में उसको भी देखना पड़ा है। उसको टॉन्सर हो गए थे, तो उससे कुछ भी खिल पिल नहीं रहा था। तो मुझे बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि ना वो कुछ भी नहीं खा रहा है। उसे खाने में बेचारा इतने तेज से रोने लगता है कि कुछ चीज़ अपन खिला दो तो बोलता है मुझसे तो कुछ नहीं खाना, सब लोग खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। फिर देखती हूँ उसके लिए क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रात में भी उसने खाना नहीं खाया और सुबह भी कुछ भी नहीं खाया, और अभी बज गए थे 11:30 बजने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं खाया। फिर वो नीचे गया हुआ, नीचे दादी ने बोला होगा कि ना, कहते ना कुछ इलाज के साथ साथ घरेलू नुस्खे भी ना अपनाना चाहिए। तो दादी ने बोला तो चम्मच गरम करके दोनों साइड चम्मच लगा लेना। तो मैंने हल्की हल्की सी चम्मच गरम कर दी। फिर कहते हैं ना बच्चे कहाँ मानते हैं, तो उसने बिल्कुल ही पूरी चम्मच ठंडी हो गई, इसके बाद ही गालों से लगाइए। बहुत तेज टॉन्सर वगैरह, और अभी तो डॉक्टर ने बोला है 3-4 दिन तक और बढ़ेंगे, फिर इसके बाद सही होंगे। तो देखिए, इलाज तो करवा लिया था। फिर मैंने तो बोला था डॉक्टर से ना कुछ खाने पीने लगे। तो अभी तो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है। बेचारा कुछ भी खाता है ना तो रोने लगता है। तो मुझे इसे देख के और बुरा लग रहा है। सब लोग खाना खा पी रहे हैं, तो वो बेचारा कुछ भी नहीं खा रहा। वो कहते हैं बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, बड़े होते तो आके आराम से सो कर रह जाते। बच्चे तो ना थोड़ा सा कुछ दर्द हुआ, थोड़ी देर रो लिए और बस फिर खेलने लगते हैं। इतना दर्द अगर बड़े व्यक्ति को किसी को होता तो बिस्तर पकड़ लेता, वो उठता भी नहीं 2-3 दिन तक। तो ये बच्चों को बेचारे बहुत ही नादान होते हैं। तो थोड़ा सा दर्द होने के बाद फिर सही हो जाता है, फिर खेलने लगते हैं। तो वही हाल इसका है ना, थोड़ा दर्द, जब दर्द हुआ तो थोड़ी देर रो लिया, और थोड़ा बहुत दर्द कम हुआ तो फिर उठ के खेलने लगता है। कम से कम अच्छा है ना, मन बहल जाता है उसका। और मैं भी उसके साथ ऐसे व्यवहार कर रही हूँ कि उसे भी अच्छा लगे, क्योंकि उसे दर्द महसूस ना हो। अपने काम काज छोड़ छाड़ के उसके साथ बैठ जाती हूँ, उसके साथ की गाड़ियों से खेलने लगती हूँ, क्योंकि उसे भी अच्छा लगे, क्योंकि खा पी तो कुछ है ही नहीं रहा। और फिर अगर वो अकेला और घूमेगा तो और
और अपने आप को बहुत वैसे दुखी दुखी से महसूस करेगा। तो देखिए ना, फिर मैं किचन की सफाई करने लगती हूँ, उसकी बीच बीच उसकी भी सुनना पड़ रहा है। और आज तो मैं किचन से बहुत ज़्यादा लेट हो गई, क्योंकि ना उसके साथ ही सारा टाइम निकालना पड़ रहा है। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, बच्चों के साथ और माँ की ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी एकदम से थकान थकान सी महसूस होने लगी, क्योंकि उसके साथ बच्चे बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं ना जब कुछ होता है तो। अगर थोड़ी ही नहीं सुनो तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं, मम्मा सुन क्यों नहीं रही, तो मेरी बात नहीं मान रही। तो जब थोड़ी देर मैंने उसे बिठा के आई हूँ, बेटा यहीं बैठो, मैं किचन का काम निपटा लूँ। तो थोड़ी थोड़ी ना सफाई कर लेती हूँ। अगर ये सफाई नहीं करूँगी तो मुझे ही ज़्यादा काम बढ़ जाएंगे। तो देखिए ना, थोड़ा बहुत पानी, साबुन का पानी इस पर भी आ जाता है, इनको भी 2-1 दिन में अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो सारी किचन को मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा मारती रहती हूँ, जिससे ना किचन गंदी भी नहीं लगती। तो बर्तनों को मैंने क्या करा, सिंक में डाल दिया, तो इसलिए स्टैंड पूरी खाली दिख रही है। और अभी ना साबुन लगा के रख दिया था, फिर जब पूरी सफाई हो जाएगी इसके बाद धुल के रख दूँगी डलिया में। क्योंकि घर में तो काम बहुत सारे निकलते ही रहते हैं, पर आज तो मैंने काम के साथ साथ बच्चे का भी पूरा ध्यान रख रही हूँ। तो देखिए, मैं बर्तनों को धुल कर डलिया में भर लिया था, और आज है ना ये कट्टी 2 दिन से रखी हुई है, तो आज तो फाइनल भर देती हूँ, नहीं तो फिर पापा जी बोलेंगे 2 दिन से यहाँ बाहर पड़ी हुई है। और चूहे बहुत सारे, तो चूहे खाने का ज़्यादा डर लगता है। आज पीपे में थोड़ा कम आटा बचा था, तो सोचा उसमें आ जाएगा बड़े वाले भगोने में, तो उसमें खाली कर लूँगी, फिर ना भर के रख दूँ। और जब भी आटा है ना, कम से कम 6-7 दिन तक चल जाए, इससे पहले ही पिसवा के रखवा लेती हूँ, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं, कभी कभी टाइम होता है, कभी नहीं होता है। कभी अपने लिए भी टाइम नहीं होता, कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो गेहूँ साफ नहीं कर पाते हैं। कोई भी एक पिसाने वाले के पास भी टाइम नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो जाता है 1-2-3 दिन तक बोलो इसके बाद ही ले जा पाते हैं, ऐसा कभी कभी वक्त ऐसा भी आ जाता है। तो जब भी ना 5-6 या 8 दिन तक आटा होता है, इससे पहले ही मैं आटा पिसवा के रख लेती हूँ, चाहे घर में रखा रहे। तो मैंने ना इसे 2-3 दिन पहले पिसवा के मंगवा लिया, तो 2-3 दिन पहले यहाँ किचन में ही रखी है। और ना 4-5 दिन पहले गेहूँ मैंने साफ़ कर लिए थे। तो आज है ना मैंने कम ही ना गेहूँ भरे थे, क्योंकि ना ज़्यादा आटा पिस जाता तो भगोना वगैरह में भर के रखना पड़ता है, इसलिए ना कम ही पिसवाया, कि ताकि ना सारा आटा पीपा में आ जाए। और अभी बारिश का टाइम चल रहा है, अगर फिर ज़्यादा पिस जाता है बहुत दिन तक चल जाता है, क्योंकि ज़्यादा व्यक्ति है नहीं है, हम लोग अभी कम ही है। जब सब लोग साथ में सब लोग आ जाते तब थोड़े ज़्यादा पिसवा लेते, क्योंकि ना फिर ज़्यादा दिन तक भी नहीं चलता है। फिर अभी कम है तो थोड़े दिन तक ज़्यादा पिसवा, और बारिश का टाइम है तो ज़्यादा पिसवा के नहीं, क्योंकि इल्ली कीड़े पड़ जाते हैं, यही है ना, बहुत दिन तक चल जाएगा ये आटा। तो देखिए, आटा मैंने भर कर दिया, फिर भी एक भगोना भर गया है। ये तो ना 2-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, आधे भगोना से थोड़ा ज़्यादा है, 2-3 दिन लगेंगे, या फिर 4 दिन लग जाए इसे खाली होने में। ये तो जल्दी खाली हो जाएगा। कभी कभी बड़ा वाला भगोना भर जाता है और कट्टी से भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसे टाड़ पे रखना पड़ता है। देखिए, आटा भर के आ गई हूँ, मैंने किचन में झाड़ू नहीं लगाया ना, फिर आकर देखा इसे इतनी तेज़ बुखार आ गया था बेटे को। तो बुखार चेक करी, 102 डिग्री बुखार आ गया, तो बोला बेटा सो जाओ, नहीं तो और बोल रहा है मम्मा मेरी आंखों में कुछ हो रहा है। बुखार होता है तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो बोला आंखों बहुत चिपचिपी सी हो रही है, आंखों में कुछ हो रहा है। तो फिर ना ऐसे बोला, फिर मैंने चेक करा तो 102 डिग्री बुखार था ऐसे। फिर मैंने दवाई वगैरह पिलाई और वो ठंडे पानी की पट्टी रखी, तब जाके ना बुखार उतरा। और अभी देखिए 3 बजे तक इस बुखार के साथ ही मैं भी लेटी रही, और इसका बुखार भी ठीक हो गया। तो कहते हैं बच्चों का मन अच्छा होता है तो अपने आप ही उठ के खेलने लगते हैं। तो देखिए, वो अपने आप को अच्छा फील कर रहा था, उठ के नीचे चला गया दादी के पास। तो वहीं पे ना बैठा हुआ टीवी देख रहा होगा या फिर मोबाइल चला रहा होगा, उसके तो यही हाल है नीचे जाके। तो फिर मैं भी अपने घर की थोड़ी और सफाई कर लेती हूँ। देखिए, कपड़े डले हुए थे, तो मैंने क्या ऊपर से ला कर सारे कपड़े यहीं मशीन पर रख देती हूँ, सूखे जो कपड़े होते हैं ना। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, इनको खड़ी करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर ना रखे ही रहेंगे।
और अभी बज रहे थे 3:30, फिर चाय बनाने का टाइम भी हो रहा है। ये देखिए बीच बीच में ना ये भी बॉल खेल रहा है यहाँ पे आके। मैंने कर रही हूँ मत खेल, कुछ गिर जाएगा। तो छुट्टी है आज, सेकेंड सैटरडे था, तो छुट्टी वाले दिन तो बच्चों के मजे ही मजे हैं। तो देखिए जितने भी कपड़े थे सूखे सूखे मैं उठा लाई थी, और सारे कपड़े खड़ी करके रख दूँ। तो ना सारे कपड़ों को मैं खड़ी करके रख दूँगी। और अभी तो और छत पर डले हो, उनको भी उठा के लेके आऊँगी, तो उनको भी ना रख दूँगी हाथ वाथ घड़ी के, नहीं तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर बीच में जो बच्चे को भी देखना पड़ रहा है ना, फिर जो काम रह जाता है तो रह ही जाता है। तो देखिए सारे कपड़े ना गाड़ी करके मैं यहीं रख दूँगी। और हमारे डेली यूज वाले कपड़े सारे में ना नीचे ही रख रखे हैं, क्योंकि बार बार ऊपर जाने आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मेरे तो पैर दर्द करने लगते जीना चढ़ने उतरने में ना। ऊपर तो मैं बहुत ही कम जाती हूँ, क्योंकि नीचे फिर मम्मी की वजह से ना जाना आना पड़ता है बार बार। तो सारे कपड़े जितने थे मैंने घड़े करके रख दिए हैं। तो ये सबके डेली यूज वाले कपड़े मैंने सबकी यहीं अलमारी में रख रखे हैं। पहले तो ये बहुत कम थे, धीरे धीरे करके बहुत सारे होते गए। और अभी तो मुझे जो ज़रूरत पड़ती है तो ऊपर से उठा के ले आते हैं। तो देखिए दोनों अलमारियाँ भर गई हैं, और ये ना डेली यूज वाले कपड़े हैं। और कभी क्या है, बच्चों के लिए फुल अस्तर की ज़रूरत पड़ती है, कभी फुल पैंट की ज़रूरत पड़ती है, तो जो चीज़ उठा के ले आए वो नीचे रख लेते हैं। तो ना मैं जितने बच्चों के कपड़े ज़रूरत है सारे मैंने नीचे रख रखे हैं। और कभी उन्हें नहीं पहनना तो फिर ऊपर से ही लेके आना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करिए। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।